हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग संघ कार्डिका का क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कार्डिका। इसके पूर्व हम लोग जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़े थे, जहां हम लोगों ने देखा था कि 10 संघ होते हैं जंतु जगत में, और संघ कार्डिका जंतु जगत का सबसे अंतिम और 10वां संघ होता है। संघ कार्डिका में जो भी एनिमल रखे गए हैं सब कशेरुकी हैं। सभी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। संघ कार्डिका को वर्गीकृत करते हुए इसे सबसे पहले 2 समूहों में बांटा गया। पहला समूह है एक्रेनिया और दूसरा समूह है क्रेनिएटा। एक्रेनिया या क्रेनिएटा जो शब्द है ये क्रेनियम से बना है। क्रेनियम जिस होता है स्कल, खोपड़ी। तो एक्रेनियम ऐसे कार्डियस जंतुओं का समूह जिसमें क्रेनिया नहीं हो, मतलब जिसमें खोपड़ी नहीं हो, उनको एक्रेनिया में रखा गया। तो ऐसे कार्डियस जिनमें खोपड़ी नहीं पाई जाती उनको एक्रेनिया में रखा गया है, और जिनमें खोपड़ी पाई जाती है उनको क्रेनिएटा में रखा गया। जिनमें स्कल पाई जाती है उनको क्रेनिएटा में रखा गया। एक्रेनिया समूह को 3 उपसंघ में बांटते हैं। पहला हेमिकार्डिका, दूसरा यूरोकार्डिका, तीसरा सिफाइलोकार्डिका। हेमिकार्डिका, इसका एग्जाम्पल ब्लैनोग्लासस है। इसके उपसंघ हेमिकार्डिका के जो जंतु होते हैं उनके मुख गुहा में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। उदाहरण इसका ब्लैनोग्लासस। यूरोकार्डिका जिसका उदाहरण है हर्डवानिया। यूरोकार्डिका में क्या है, इस उपसंघ के जंतु के जो लार्वा होते हैं उनकी पूंछ में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। केवल लार्वा की पूंछ में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। उदाहरण हो गया हर्डवानिया। तीसरा है सिफाइलोकार्डिका। इस उपसंघ के सभी जंतुओं में नोटोकॉर्ड एक सिरे से दूसरे सिरे तक पाई जाती है। उदाहरण इसका एम्फिऑक्सस। तो ये तो हो गया समूह एक्रेनिया को 3 उपसंघ में बांटा गया, हेमिकार्डिका, यूरोकार्डिका और सिफाइलोकार्डिका। आगे दूसरा समूह क्रेनिएटा। क्रेनिएटा को 2 प्रभाग में बांटा जाता है, एक नैथा और नैथोस्टोमेटा। पहला है एक नैथा और दूसरा है नैथोस्टोमेटा। अब एक नैथा क्या है? एक नैथा का अर्थ होता है विदाउट जाव। ऐसे एनिमल जिनमें जाव नहीं होते, जबड़े नहीं होते, वह एक नैथा में रखे गए हैं। और एक नैथा को 2 वर्ग में बांटा गया, लेकिन इसमें तो इसका एक ही वर्ग जीवित, बाकी एक वर्ग इसका जो है विलुप्त हो चुका है। आस्ट्रेकोडेर्मी पहला वर्ग, दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। आस्ट्रेकोडेर्मी के जो जंतु हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, अब इस धरती पर नहीं। साइक्लोस्टोमेटा का उदाहरण है पेट्रोमाइजा। मतलब ऐसे एनिमल जिनमें खोपड़ी हो लेकिन जबड़ा न हो, कहाँ रखा गया? एक नैथा में। और साइक्लोस्टोमेटा इसका एक जीवित वर्ग है और इसका उदाहरण है पेट्रोमाइजा। दूसरा है नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा विथ जाव। ऐसे खोपड़ी वाले कार्डियस जिसमें जबड़े पाए जाते हैं उनको नैथोस्टोमेटा में रखा गया। और नैथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लास में, 2 महावर्ग में, 2 अन्य वर्ग में बांटा गया, पिसीज और टेट्रापोडा। पिसीज मतलब मत्स्य और टेट्रापोडा मछलियों का एक महावर्ग, दूसरा टेट्रापोडा। टेट्रा माने होता है 4, पोडा मीन्स होता है लेग,
4 लेग हों जिनके पास, उनको टेट्रापोडा कहा गया। मत्स्य, महावर्ग मत्स्य या फिशीज को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये 3 वर्ग हैं इसके, प्लेकोडर्मी, कांडिक्थीज और आस्ट्रिक्थीज। प्लेकोडर्मी वर्ग में जो मछलियां रखी गई वो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कांडिक्थीज इस वर्ग की मछलियों का जो अंतःकंकाल होता है वह कार्टिलेज का बना होता है। कांडिक्थीज इनका अंतःकंकाल किसका बना होता है? कार्टिलेज का, मतलब उपास्थियों। इनका अंतःकंकाल अस्थियों का नहीं बना होता, उपास्थियों का बना होता है, लचीली उपास्थियों का बना होता है, जिसका उदाहरण स्कॉलियोडान और टार्पीडो। स्कॉलियोडान डार्क फिश इसको कहते हैं, टार्पीडो इलेक्ट्रिक फिश, विद्युत मछली जो जिससे करंट उत्पन्न होता है। तीसरा है आस्ट्रिक्थीज। आस्ट्रिक्थीज ऐसी मछलियों का वर्ग है जिनके अंतःकंकाल अस्थियों के बने होते हैं, बोन के बने होते हैं। रोहू, कटला या जो मछलियां हम लोग अपने लोकेलिटी में देखते हैं वो सारी मछलियां क्या है? आस्ट्रिक्थीज वर्ग में रखी गई। फिर दूसरा महावर्ग टेट्रापोडा, जिसमें हमने बताया कि 4 पैर हों जिनके, ऐसे जंतुओं को टेट्रापोडा महावर्ग में रखा गया और उनको 4 वर्गों में बांटते हैं। पहला उभयचर, एम्फीबिया, दूसरा सरीसृप रेप्टाइल्स, तीसरा पक्षी एवीज, चौथा स्तनधारी मैमल्स। उभयचर जिसका उदाहरण मेढक, टोड, टिको, हाइया जो जल स्थल दोनों पे अपना निवास करते हैं। सरीसृप जो जमीन पे रेंग के या दीवारों पे चिपक के चलते हैं, जो सर्प है, छिपकली है। पक्षी कबूतर, गौरैया या जितनी भी पक्षियां हैं इस वर्ग में रखी गई हैं। फिर स्तनधारी मैमल जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, और स्तनधारियों को 3 उपवर्गों में बांटते हैं। इसके बाद प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया ऐसे मैमल, ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हों लेकिन अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, या ऐसे स्तनधारी जिसमें सरीसृप और स्तनधारी दोनों के कैरेक्टर्स, दोनों के लक्षण पाए जाते हो, उनको प्रोटोथीरिया में रखा गया। एकिडिना, डकबिल प्लेटिपस, चींटी कोर जिसको कहते हैं, इसका उदाहरण है, अंडे देते हैं लेकिन अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। मेटाथीरिया ऐसे स्तनधारी जो अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं और जिनके उदर गुहा में मार्सुपियन बैग पाई जाती है, शिशुधानी पाई जाती है, और जब तक बच्चा विकसित नहीं हो जाता उसी शिशुधानी में पड़ा रहता है। उदर में जो शिशुधानी उसी में पड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल कंगारू। तीसरा सबसे विकसित उपवर्ग है यूथीरिया, ऐसे स्तनधारी जो विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, वह वर्ग यूथीरिया। चूहा, खरगोश, कबूतर, चूहा, खरगोश, मनुष्य, ये सब यूथीरिया उपवर्ग के स्तनधारी हैं। इस तरह से समकालिका का ये